नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम काव्य गंगा में। काव्य का मतलब ही होता है साहित्य, रचना, कविता, गीत, नज्म, गज़ल और कुछ ऐसी बातें जिसको हम कह सकते हैं जज्बात, यानी भावनाओं का जो आदान प्रदान होता है उसको हम कहते हैं अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति के ज़रिए जो रचयिता होता है वो दुनिया को अपना जो भाव है उसको सुनाने की कोशिश करता है। इसीलिए तो अलग अलग तरीके से दुनिया में लोग लिखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी रचना वो होती है जिसको आम आदमी समझ लेता है और उसको कहीं ना कहीं से मानता है कि हाँ, इसमें कोई बात है। तभी तो अलग अलग शायरों ने अपने अपने अंदाज में एक बात को अपने अपने तरीके से कहा है। जैसे कहा जाता है कि शायद मेरे दिल का किस्सा चेहरे पर ही लिखा हुआ है, मैंने जिससे कहा नहीं है वो कहता है सुना हुआ है। दूसरी तरफ फूलों की खामोशी से जाहिर ये हो रहा है कि इस चमन का माली फिर खार बो रहा है। तो इसके अंदर जो संदर्भ है, इसके अंदर जो भाव है, कहीं ना कहीं से रचना लिखने वाले की जो एक प्रतिभा होती है उसको आप महसूस कर सकते हैं। तो आज हम आपको मिलवाएंगे चार ऐसे कवि से, कवित्री से जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, सबके अंदर अलग अलग टैलेंट है। आज हम आपको बता दें कि आपको हम किससे किससे मिलाने वाले हैं। आज आपकी मुलाकात होगी अलका अग्रवाल सिगतिया से, जो बहुत अच्छा लिखती तो है ही, साथ ही साथ उनका जो योगदान है वो सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर देखने को मिलता है। और आज के दूसरे कवि हैं संजय अमान, जो कवि हैं, लेखक हैं, बिजनेसमैन हैं और आजकल बहुत अलग अलग तरीके से एक नई कोशिश कर रहे हैं कि नई प्रतिभाओं को एक मौका दिया जाए। तो उनको भी हम सुनेंगे और उसके बाद आपको मिलवाएंगे जो बहुत अच्छे गीतकार हैं, गायक हैं, संगीतकार हैं और बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं। उनका नाम है सुधाकर स्नेह। निश्चित रूप से संगीत के माध्यम से जो लोग सेवा करते हैं दुनिया की, उसमें एक अलग सुख मिलता है। और आज की जो आखिरी यानी चौथी कवित्री हैं, बहुत अच्छी गायिका भी हैं, लेखिका भी हैं और कविता भी लिखती हैं। उनका नाम है सुरभि सिंह। तो सबसे पहले आज हम बुलाते हैं अलका अग्रवाल सिगतिया को और सुनते हैं कि इनकी रचना में आज आपके लिए क्या है। क्या बात है अवनींद्र आशुतोष जी, खुद तो घूमेंगे जंगल जंगल और हमें खड़ा कर दिया यहाँ बंद कमरे में। गलत बात है, गलत बात है। हम भी आपके साथ आएंगे, पर कोई बात नहीं, कर लीजिए क्योंकि हमें तो आदत है। और इसी बात पर बशीर बद्र साहब का एक शेर नज़र करती हूँ आप लोगों को, यहीं से अपनी बात शुरू करती हूँ कि मुखालिफत से हमारी शख्सियत और भी संवरती है, मुखालिफत से हमारी शख्सियत और भी संवरती है। हम अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करते हैं, हम अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करते हैं। खैर, एहतराम आप सबका। और एक और शेर नज़र करती हूँ आप सब दर्शकों के लिए इन 24 न्यूज़ चैनल के। इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, सबसे पहले आप सबको सलाम करती हूँ, सबसे पहले आप सबको सलाम करती हूँ। मैं ज़िंदगी की बातों को लिखती हूँ। मैं जब बहुत परेशान होती हूँ, दुखी होती हूँ, गुस्से में होती हूँ, तो कविता खुद ब खुद मेरे भीतर से निकलती है। मैं बात कुछ यूँ शुरू करती हूँ कि ज़िंदगी में दिखना हो ख़ास, ज़िंदगी में दिखना हो ख़ास तो एक अंदाज़ ज़रूरी है, ज़िंदगी में दिखना हो ख़ास तो एक अंदाज़ ज़रूरी है। बढ़े न दरमियाँ दूरियाँ इसलिए आपस में बात ज़रूरी है, बढ़े न दरमियाँ दूरियाँ इसलिए आपस में बात ज़रूरी है। तो चलो मिटाएं तलखियाँ गमों दूरियाँ, तो चलो मिटाएं तलखियाँ गमों और दूरियाँ, इसलिए दिल से दिल की बात ज़रूरी है। तो आइए हम कुछ बात दिल की करते हैं और कहती हूँ कि मैं दिल से दिल की बात करती हूँ। मीटर बहर लय को ताक पर रख, मीटर बहर लय ताल को ताक पर रख, आंसुओं की भाषा को पढ़ लेती हूँ और उस पर ही कुछ गढ़ लेती हूँ और इस पर एक कविता मैंने जो गढ़ी है, खिड़की एक नई सी। हम आज बहुत ज़्यादा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। मैं एक बात कहती हूँ कि हमें सशक्त करने कोई नहीं आएगा, महिलाओं को खुद को सशक्त बनाना होगा। जैसे मेरी कविता की लाइन, ये पंक्तियाँ ये थी कि द्रौपदी नहीं आएगा कोई कृष्ण, तुम्हें ही उठाने होंगे शस्त्र, तुम्हें ही बनना होगा सशक्त। आगे कहती हूँ, खिड़की एक नई सी कविता आप सबके सामने सुनाना चाहती हूँ। कहता है वो ये तय करूँगा मैं कि कितनी हवा ले सकती हो तुम। कहता है वो ये तय करूँगा मैं कि कितनी हवा ले सकती हो तुम। कब
कौन सी और कितनी खोलनी है खिड़की, बताऊंगा तुम्हें ये मैं। कब कौन सी कितनी खोलनी है खिड़की, बताऊंगा तुम्हें ये मैं। कितनी ऑक्सीजन समो सकती हो अपने फेफड़ों में तुम, निर्धारित करूंगा ये मैं। और कितनी प्राणवायु मिलेगी तुम्हें, बताऊंगा तुम्हें ये मैं। कितनी प्राणवायु मिलेगी तुम्हें, बताऊंगा तुम्हें ये मैं। ये क्या मेरा ध्यान ज़रा सा बटा नहीं कि तुमने हिमाकत कर ली खिड़की खोलने की। तुमने हिमाकत कर ली खिड़की खोलने की, बिना मेरी इजाज़त प्राणवायु भीतर समोने की। आखिर किस भाषा में समझोगे तुम कि घर है ये मेरा, हाँ मेरा। और जानता हूँ कि बहुत हवादार भी है, जानता हूँ कि बहुत हवादार भी है, पर यहाँ हवा भी तुम्हें उतनी ही मिलेगी जितनी मैं दूंगा तुम्हें, जितनी मैं दूंगा तुम्हें, क्योंकि सब कुछ मेरा ही तो है। और मेरा मैं तुम्हें जितना देगा बस उतना ही होगा तुम्हारा प्राप्य। मेरा मैं तुम्हें जितना देगा बस उतना ही होगा तुम्हारा प्राप्य। आखिर कैसे लोग तुम्हें मुझसे श्रेष्ठ कह सकते हैं, आखिर कैसे लोग तुम्हें मुझसे श्रेष्ठ कह सकते हैं। तुम्हारा वजूद मुझसे बड़ा, तुम्हारा अस्तित्व मुझसे पहले। नहीं, गलत फहमी है ये लोगों की, गलत फहमी है लोगों की और तुम्हारी भी, गलत फहमी है ये लोगों की और तुम्हारी भी। तुम्हें मैं खंड खंड कर दूंगा, तुम्हें मैं खंड खंड कर दूंगा। तुम खुद को मुझसे बड़ा बना ही ना सको, इसलिए प्राणवायु भी तुम्हें मैं किश्तों में ही दूंगा, इसलिए प्राणवायु भी तुम्हें मैं किश्तों में ही दूंगा। रो रही हो, रो लो, रो रही हो रो लो, क्योंकि आंसू बहाना ही तो है नियति तुम्हारी। और जान लो कि नहीं पिघलाते तुम्हारे आंसू मेरे भीतर कुछ भी। मैं छीन लूंगा वो हर पल, वो हर मौका जो मुस्कान तुम्हारे होठों पर सजा सकता है, वजूद को तुम्हारे मुझसे बड़ा बना सकता है। अब देख रही हो बड़ी हसरत से बच्चों की ओर, पर क्या है ना कि मेरे पितृत्व ने इन्हें भी सम्मोहित कर दिया है, इसलिए तुम्हें हवा देने वाली हर खिड़की को इन्होंने भी बंद कर दिया है। तुम्हें हवा देने वाली हर खिड़की को इन्होंने भी बंद कर दिया है। उसकी सांसें घुल रही थी, आखिर कैसे वो जी रही थी। क्या कहा उसने, आंसू बहाना ही है नियति मेरी। नहीं, हरगिज नहीं है नियति मेरी। जैसे ही सोचा उसने, अचानक बंद खिड़की दरवाजों से रोशनी सी रिसी। उस रोशनी में उसे एक कलम और डायरी दिखी। जैसे ही कलम उसने हाथ में उठाई, कुछ ताजी हवा भीतर उसके समाई। खोला उसने वरक नया, कलम से लिखा हर्फ नया। खोला उसने वरक नया, कलम से लिखा हर्फ नया। बनने लगे मन के उद्गार, अब गीत, नज्म, कहानी, कविता और न जाने क्या क्या। बनने लगे मन के उद्गार, अब गीत, नज्म, कहानी, कविता और न जाने क्या क्या। लिखा उसने, मैं लेना चाहती हूँ सांस खुली हवा में, होना चाहती हूँ मुक्त भीतर की घुटन से। मैं लेना चाहती हूँ सांस खुली हवा में, लेना चाहती हूँ अपने हिस्से की प्राण वायु अब खुद ही। अब वो लिखती जा रही थी, लिखते लिखते गम के नहीं खुशी के तराने गुनगुना रही थी। खुद ताज़ी हवा अपने भीतर समो पा रही थी। ताज़ी हवा से मुस्कान उसके पूरे वजूद को महका रही थी, उसके पूरे वजूद को सजा रही थी। ताज़ी हवा से मुस्कान उसके पूरे वजूद को महका रही थी। तो आप सबसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि हम सब अपने आप को बहुत जल्दी बड़ा कर लेते हैं। क्यों बड़ा होना है ना। बचपन बहुत अच्छा होता है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि तुम बड़ी नहीं होती, तो मैं कहती हूँ, कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए, कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए। बड़े होना मतलब झूठ बोलो शान से मक्कार हो जाओ। बड़े होना मतलब झूठ बोलो शान से मक्कार हो जाओ। इस परिभाषा पे हम खरे नहीं हुए, तो कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए। और कई बार ऐसे लोग आपके ज़िंदगी में भी आते होंगे ना, जो आपको यूज़ करते हैं और चले जाते हैं। तो उस पर कुछ लिखा था कि जब वो नामालूम सी थे शख्सियत, जब वो नामालूम सी थे शख्सियत हमसे दोस्ती वो बढ़ाते थे। जब वो नामालूम सी थे शख्सियत हमसे दोस्ती वो बढ़ाते थे। वक्त बेवक्त भी हमसे बतियाना और कहना चलो ना कहीं पे चलते हैं, कहना चलो ना कहीं पे चलते हैं। पर जब से नाम के बड़े वो हो गए, और शायद बड़े बड़ों के बीच मशहूर वो हो गए, तो पहचानते भी नहीं हमें। बिना हमारे ही महफिलें अपनी सजाते हैं। पर हाय अल्लाह, बात भी हमारी ही करते, गुनाहगार भी हमें ही ठहराते हैं। अब गले मिलना तो छोड़ो यारों,
गले मिलना तो छोड़ो यारों, दूर से नज़रें मिलाने से भी वो कतराते हैं। आगे कुछ इस तरह कह सकते हैं कि ऐसे लोग अक्सर हमारे ज़िंदगी में आते हैं और बहुत कुछ हमें सिखाकर चले जाते हैं। तो बहुत कुछ सुनाना चाहती हूँ, अगली बार हम फिर मिलेंगे। आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन कोई भी विदा अंतिम नहीं होती है। हम फिर मिलते हैं नए अंदाज के साथ, नए आगाज़ के साथ, नए रंग के साथ। तो आप सबको ये रंग कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो आप सबकी दुआएं चाहती हूँ। दुआओं में हमेशा याद रखना। धन्यवाद। वाह अलका जी, वाह क्या बात है। आपने अपनी रचना से ये बता दिया कि आपकी जो प्रतिभा है उसके अंदर किस तरह की मतलब स्थितियां जो है निर्मित होती हैं, और आम आम आदमी की जो भाषा है उसको भी आज हम महसूस करने की ज़रूरत महसूस करते हैं। लेकिन साहित्य एक ऐसी विधा है जिसमें कवि या लेखक जो कुछ भी लिखता है वो अपने मन से ही लिखता है। अब बात करेंगे संजय अमान की, जिन्होंने लेखनी को अपना एक ढाल बना लिया है आजकल। इनको एक बहुत अलग तरीके से लोग देखते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, और अलग अलग जब लोगों की बात होती है तो सब लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत महान है। लेकिन ये संजय हैं, और ये महान है या नहीं ये तो आप तय करेंगे, लेकिन इतना मान लीजिए कि ये संजय के साथ साथ अमान है। तो सुनते हैं संजय अमान को। दोस्तों नमस्कार, मैं आप सबके बीच फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं। मैं पुनः अवनिंदर आशुतोष जी और इन24 की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं इस प्रोग्राम के लिए, और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दिया। दोस्तों, मैं पिछले एपिसोड में आपने मेरी नज़में सुनी होगी, मैं एक गज़ल आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं सुनाता हूँ आपको। अर्ज किया है कि गज़ल का मतलब यूँ है कि इस तरह देखा एक नज़र उसने, इस तरह देखा एक नज़र उसने, इस तरह देखा एक नज़र उसने, कर दिया दिल में मेरे घर उसने, कर दिया दिल में मेरे घर उसने। और शेर यूँ है कि मेरा आशिक ही मेरा कातिल है, मेरा आशिक ही मेरा कातिल है, सब में फैला दी ये खबर उसने, सब में फैला दी ये खबर उसने, सब में फैला दी ये खबर उसने। और शेर है दोस्तों कि याद आती है उसकी हर एक सह से, याद आती है उसकी हर एक सह से, घर में छोड़ा है ये असर उसने, घर में छोड़ा है ये असर उसने। और दोस्तों सुनिएगा कि मैं समझता रहा जिसे अपना, मैं समझता रहा जिसे अपना, मुझको समझा ना उम्र भर उसने, मुझको समझा ना उम्र भर उसने, मुझको समझा ना उम्र भर उसने। और बीच में लाके रुखसती की बात, बीच में लाके रुखसती की बात, कर दिया दिल में पैदा डर उसने, कर दिया दिल में पैदा डर उसने। और दोस्तों शेर है कि था परिंदों का आसिया जिस पर, था परिंदों का आसिया जिस पर, काट डाला वो हर सजर उसने, काट डाला हर वो सजर उसने। और सुनता था जो हर एक बात मेरी, सुनता था जो हर एक बात मेरी, कर दिया आज मुख्तसर उसने, कर दिया आज मुख्तसर उसने। और शेर है दोस्तों कि जी ना पाऊँगा मैं बिना उसके, जी ना पाऊँगा मैं बिना उसके, इतना बोला था चारागर उसने, इतना बोला था चारागर उसने। और अंतिम शेर है दोस्तों कि कुछ तो पाया ज़रूर होगा अमान, कुछ तो पाया ज़रूर होगा अमान, इस तरह तन्हा छोड़कर उसने, इस तरह तन्हा छोड़कर उसने, इस तरह देखा एक नज़र उसने, कर दिया दिल में मेरे घर उसने, कर दिया दिल में मेरे घर उसने। दोस्तों गज़ल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ। अर्ज किया है कि लगे हो उन्हीं रिश्तों को तोड़ने में, लगे हो उन्हीं रिश्तों को तोड़ने में, फना हो गए जिन्हें हम जोड़ने में, लगे हो उन्हीं रिश्तों को तोड़ने में, फना हो गए जिन्हें हम जोड़ने में। और मज़ा क्या मिला आपको ये बताओ, किसी को तड़पता हुआ छोड़ने में, मज़ा क्या मिला आपको ये बताओ, किसी को तड़पता हुआ छोड़ने में। और जिन्हें दिल समझते रहे मुद्दतों हम, जिन्हें दिल समझते रहे मुद्दतों हम, उन्हीं पत्थरों को लगे फोड़ने में, उन्हीं पत्थरों को लगे फोड़ने में। और हुए हैं परिंदे अमान आज घायल, हुए हैं परिंदे अमान आज घायल, जरा सा हवाओं का रुख मोड़ने में, जरा सा हवाओं का रुख मोड़ने में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने संजय अमान की जो रचनाएं हैं उसमें किस तरह की भाषा है, किस तरह की अभिव्यक्ति है। निश्चित रूप से कवि जब कुछ लिखता है तो कलम के ज़रिए बहुत कुछ समाहित होता है शब्दों के ज़रिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलाएंगे सुधाकर स्नेह और सुरभि सिंह से। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काव्य गंगा।
अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। RT-Dose में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ काव्य गंगा। आज साहित्य को लेकर युवा पीढ़ी के अंदर जिस तरह की दिलचस्पी होनी चाहिए थे, शायद उसमें कुछ कमी आ रही है। ऐसे में हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि साहित्य को लेकर कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए, लेखन के जरिए उन लोगों को जोड़ा जाए जो लेखन को समझते तो हैं, लेकिन पढ़ने का एक जो मन होना चाहिए, जो साहस होना चाहिए, उससे वो वंचित हो जाते हैं। कहीं ना कहीं से उनके अंदर एक जिजीविषा होनी चाहिए साहित्य को लेकर, रचनाओं को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं से ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि क्यों कई ऐसे लोग हैं जो पसंद नहीं करते। लेकिन सुधाकर स्नेह आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी रचना, कुछ न कुछ शब्दों के माध्यम से इनकी जो भावनाएं बनी हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि संगीत को, साहित्य को और रचनाओं को देना चाहिए हम सबको मिलकर नेह है। और अब हम उनको बुला रहे हैं जिनका नाम ही है सुधाकर स्नेह। अभिनेंद्र जी, ये इतनी रसीली महफिल आप लोगों ने सजाई है काव्य गंगा की। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं ये कविता पाठ करूंगा। पहाड़ों के असीम शिखर ऊंचाइयों पर जो परछाई मैंने देखी थी वो तुम्हारी थी। पहाड़ों के असीम शिखर ऊंचाइयों पर जो परछाई मैंने देखी थी वो तुम्हारी थी। अबाक खड़े पूछते, क्यों जी तुम अकेले घूमते हो इन सुनसान बियाबान डरावने भयानक जंगलों में? वो तुम न थी, बस याद तुम्हारी थी। वो तुम न थी, बस याद तुम्हारी थी। आहा, वो सागर तट का मजा, तेरा रूप बहुरंगों में सजा, नव यौवन छूता आकाश, प्यार की भाषा में मंजा। सहसा पाया एक अनुभूति, तेरी आंखों में बसी हुई ज्योति। सहसा पाया एक अनुभूति, तेरी आंखों में बसी हुई एक ज्योति। दिखा तेरे दिल में बसा प्यार असंख्य बार, दिखा तेरे दिल में बसा प्यार असंख्य बार, लिया तेरे दमकते महकते अंगों का रसा स्वाद बार बार। दिखा तेरे दिल में बसा प्यार असंख्य बार, लिया तेरे दमकते महकते अंगों का रसा स्वाद बार बार। और भी जैसे न्यौछावर होने को तैयार, वो दूर क्षितिज को छूता निर्जन निर्मम पहाड़। दिखा तेरे दिल में बसा प्यार असंख्य बार, दिखा तेरे दिल में बसा प्यार असंख्य बार, लिया तेरे दमकते महकते अंगों का रसा स्वाद बार बार। और भी जैसे न्यौछावर होने को तैयार, दूर क्षितिज को छूता वो निर्जन निर्मम पहाड़। डरावनी भयावह वह भादों की रात, घुप घने जंगलों में घूमता शेर, अथवा तूफान उठाता असीम पारावार। डरावनी भयावह वह भादों की रात, घुप घने जंगलों में घूमता शेर, अथवा तूफान उठाता असीम पारावार। सारे ख्याल थम जाते हैं पलक भर, सारे ख्याल थम जाते हैं पलक भर, जब तेरी याद फूटती है इन भीगे अलग पर। कौतूहलवश छूना चाहता हूँ
उन मौन खड़े परछाइयों को। कौतूहलवश छूना चाहता हूं उन मौन खड़े परछाइयों को। निर्वाक निस्तर आंट आती है वही पत्थरों भरा कोटर। सोचता हूं मन में वो न तुम थी न थी तेरी परछाई। सोचता हूं मन में वो न तुम थी न थी तेरी परछाई। वो तो बस थी तेरी याद, जब भी जहां भी आया हूं मेरे साथ साथ वो भी आई। जब भी जहां भी मैं आया हूं मेरे साथ साथ वो भी आई। पहाड़ों के असीम शिखर ऊंचाइयों पर जो परछाई मैंने देखी थी वो तुम्हारी थी। पहाड़ों के असीम शिखर ऊंचाइयों पर जो परछाई मैंने देखी थी वो तुम्हारी थी। अबाक खड़े पूछते, क्यों जी तुम अकेले घूमते हो इस सुनसान बियाबान डरावने भयानक जंगलों में? वो तुम न थी, बस याद तुम्हारी थी। आहा आहा वो सागर तट का मजा, तेरा रूप बहुरंगों में सजा। नव यौवन छूता आकाश, प्यार की भाषा में मंजा। आहा वो सागर तट का मजा, तेरा रूप बहुरंगों में सजा। नव यौवन छूता आकाश, प्यार की भाषा में मंजा। सहसा पाया एक अनुभूति, सहसा पाया एक अनुभूति। तेरे आंखों में बसी हुई दीप्त ज्योति। दिखा तेरे दिल में बसा प्यार असंख्य बार। लिया तेरे दमकते महकते अंगों का रसा स्वाद बार बार। दिखा तेरे दिल में बसा प्यार असंख्य बार। लिया तेरे दमकते महकते अंगों का रसा स्वाद बार बार। और भी जैसे न्यौछावर होने को तैयार, और भी जैसे न्यौछावर होने को तैयार, वो दूर निर्जन निर्मम क्षितिज को छूता पहाड़। ये सारे ख्याल थम जाते हैं पलक भर। ये सारे ख्याल थम जाते हैं पलक भर, जब तेरी याद फूटती है इस भींगे अलक पर। कौतूहलवश छूना चाहता हूं उन मौन खड़े परछाइयों को। कौतूहलवश छूना चाहता हूं उन मौन खड़े परछाइयों को। निर्वाक निस्तर आंट आती है वही पत्थरों भरा कोटर। सोचता हूं मन में वो तुम न थी, वो तुम न थी, न थी तेरी परछाई। वो तो बस तेरी याद थी, जब भी जहां भी आया हूं मेरे साथ साथ वह भी आई। जब भी जहां भी आया हूं मेरे साथ साथ वह भी आई। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात हुई कोहली जी से। मुलाकात हुई कोहली जी से। पेशे से नेता, कर्म में कर्मठता, व्यक्तित्व था जुझारू, स्वभाव था दयालु। मुलाकात हुई कोहली जी से। पेशे से नेता, कर्म में कर्मठता, व्यक्तित्व था जुझारू, स्वभाव था दयालु। हर ओर पैरवी थी, मुस्कान मधुर में थी, बाचाल पुरुष थे वे, अद्भुत थी तर्क शक्ति। मुलाकात हुई कोहली जी से। पेशे से नेता, कर्म में कर्मठता, व्यक्तित्व था जुझारू, स्वभाव था दयालु। हर ओर पैरवी थी, मुस्कान मधुर में थी, बाचाल पुरुष थे वे, अद्भुत थी तर्क शक्ति। मुखातिब हुआ उनकी ओर, कहा, श्रीमान दया करे दयावान, कृपा होगी करवा दे मेरा भी एक काम। पीए ने दरखास्त रख ली। आश्वासनों की अंबार लगी। फिर क्या था, मुलाकातें बढ़ी। अपने ही यहां मीटिंग तय कर ली। भव्य हुआ इंतजाम। नेताजी ने दिए बड़े बड़े आख्यान। आयोजक के रूप में मेरा भी हुआ नाम। फिर कुछ दिनों बाद पूछा, सर जी मेरा काम? जवाब मिला, अरे भाई तुमने न्यूज नहीं सुनी? मंत्रिमंडल का तो काम ही हो गया तमाम, अब अगले 5 साल तक तो करना पड़ेगा विश्राम। सोचता हूं मन में, अब की बार क्या आपके ही पक्ष में निकलेगा परिणाम? वो जो सामने चला आ रहा है भूखा फकीर, वो जो सामने चला आ रहा है
भूखा फकीर, झुकी कमर, भाव भ्रमर, चाल ढाल फक्कर। वो जो सामने चला आ रहा है भूखा फकीर, झुकी कमर, भाव भ्रमर, चाल ढाल फक्कर, मस्ती में बेखबर, किल्लत में करता बसर, माथे पे खींची हुई धारियां लकीर, वो भूखा फकीर। वो जो सामने चला आ रहा है भूखा फकीर, झुकी कमर, भाव भ्रमर, चाल ढाल फक्कर, मस्ती में बेखबर, किल्लत में करता बसर, माथे पे खिंची हुई धारियां लकीर, वो भूखा फकीर। सुनसान है बटिया, सुनसान है बटिया, टेकते अपनी टेढ़ी मेढ़ी लठिया, साथ है छोटी सी बिटिया, सुंदर सी भोली सी, सुंदर सबोली सी है, अन्न की वो भूखी, दिल से अमीर, वो भूखा फकीर। नंगे चरण भाव करुण, नंगे चरण भाव करुण, धसे नयन मुखरित मन, सबको है वह सुनाता, अल्लाह के गीत गाता, 2 पैसे दो बाबू, अल्लाह करे तेरा भला। नंगे चरण भाव करुण, धसे नयन मुखरित मन, सबको है वह सुनाता, अल्लाह के गीत गाता, 2 पैसे दो बाबू, अल्लाह करे तेरा भला। है जिसकी पूंजी ज़मीर, वो भूखा फकीर। एक द्वार पे जो मिलता है, खुश हो दुआ दे आगे बढ़ता है। एक द्वार पे जो मिलता है, खुश हो दुआ दे आगे बढ़ता है, रहने को स्थान नहीं, मंजिल का नाम नहीं, लोभ से काम नहीं, इतिहास में भी खींचता है लकीर, वही भूखा फकीर। वाह सुधाकर स्नेह जी, आपने रचनाओं के जरिए जिस तरह से स्नेह देने की कोशिश की है, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी आपका ये जो सफ़र है वो जारी रहेगा। और कुछ चंद पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि जब जब इस देश में होती है भाषाओं की बात, तब तब किसी किसी को लगता है आघात, क्योंकि हम जब तक अपने आप को एक नहीं समझेंगे, हम भारतीय नहीं समझेंगे अपने आप को, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, यानी पूरी दुनिया जो है एक परिवार है। और ऐसे में आज हम किस रास्ते पे चल पड़े हैं, ऐसे में हमें सोचना होगा कि हम एक कैसे हो सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा साधन है कि आप साहित्यकारों को पढ़िए, लेखकों को पढ़िए और उनको समझने की कोशिश कीजिए कि उनके संदेश में क्या है। अब बात करते हैं सुरभि सिंह की, जो बहुत अच्छा तो गाती ही हैं, इनके कई एल्बम्स भी आ चुके हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती हैं। तो हम पहले सुनते हैं सुरभि सिंह को और हम आज बताएंगे आपको कि आज जो भी हो रहा है साहित्य के क्षेत्र में, उसमें भी कितना बदलाव आया है। लेकिन उसके पहले हम सुनते हैं सुरभि सिंह को। Thanks to Kavya Ganga team, and I'm writing from childhood, but right now I'm doing this professionally. अभी गज़ल सुनाती हूँ एक। अब किसी और का है तो दिल ने ये माना, अब किसी और का है तो दिल ने ये माना, ये मेरा आखिरी सलाम लेते जाना, ये मेरा आखिरी सलाम लेते जाना। अब किसी और का है तो दिल ने ये माना, ये मेरा आखिरी सलाम लेते जाना। चलती रहेंगी सांसें तेरे जाने के बाद, आती रहेंगी यादें तेरे जाने के बाद, चलती रहेंगी सांसें तेरे जाने के बाद, आती रहेंगी यादें तेरे जाने के बाद। दुआ करूं कि दुआओं में अब तू ना
दुआ करूं कि दुआओं में अब तू ना आना, ये मेरा आखिरी सलाम लेते जाना, ये मेरा आखिरी सलाम लेते जाना। अब किसी यार का है तो दिल ने ये माना, ये मेरा आखिरी सलाम लेते जाना। वक्त ने जो दिया है जख्म मेरे सीने में, वक्त भरेगा फिर भी है दर्द थोड़ी सीने में। वक्त ने जो दिया है जख्म मेरे सीने में, वक्त भरेगा फिर भी दर्द थोड़ी है जीने में। वक्त लगता है मिटाने में दिल का याराना, वक्त लगता है मिटाने में दिल का याराना, ये मेरा आखिरी सलाम लेते जाना, ये मेरा आखिरी सलाम लेते जाना। अब किसी और का है तो दिल ने ये माना, ये मेरा आखिरी सलाम लेते जाना। वाह सुरभि जी, जितने खूबसूरत आप हैं, आपकी रचना भी उतनी खूबसूरत है और आपकी जो प्रस्तुति है उसका भी कोई जवाब नहीं। लेकिन आज दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसमें हमें ढूंढने की ज़रूरत है प्यार, मोहब्बत, शांति, क्योंकि शांति के रास्ते से ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी क्रांति भी कर सकते हैं। लेकिन आज समाज को लेकर जो रचनाएं लिखी जा रही हैं, जो कटाक्ष किए जा रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ी चुनौती होती है और आज उसी चुनौती को लेकर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब इस संख्या में ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो साहित्य का जो रास्ता है, इस पर भी बहुत सारे नए नए लोग जुड़ेंगे और जब नई प्रतिभाओं का आगमन होता है और मिलन होता है तो निश्चित रूप से पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए एक नया विकल्प खुलता है। तो इस गंगा का जो पूरा जो प्रवाह होता है उसमें हमने काव्य लगा दिया है और इस काव्य गंगा के तहत आपने देखा कि आज के जो हमारे रचयिता थे उन्होंने किस तरह से आपको समझाने की कोशिश की, अपनी प्रस्तुति समझाने की कोशिश की। और उनका जो सबसे बड़ा जो उनकी जो खासियत है वो है उनकी प्रतिभा। और ऐसी प्रतिभाओं को निश्चित रूप से हम सलाम ही करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया है और जो आगे करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं हैं। आप भी बन सकते हैं काव्य गंगा का हिस्सा। बस आप हमसे संपर्क कीजिए और आप मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो से अपनी रचनाओं को पढ़ सकेंगे। तो इस खास पेशकश में इतना ही। काव्य गंगा को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो प्यार और आपका जो स्नेह हमें मिल रहा है वो लगातार अनवरत आगे भी जारी रहेगा। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।